गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। आज से आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हम लोग आज से स्टार्ट क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये है आपका चैप्टर नंबर 1। ये पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है। ये आपको बताता है कि अकाउंटिंग में कौन कौन से बेसिक टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, उनकी क्या मीनिंग होती है, और अकाउंट कैसे इवॉल्व आई, कैसे हम आज अकाउंटिंग करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। ठीक, तो अकाउंटिंग इवॉल्व कैसे आई, तो सबसे पहले इजिप्ट में एक सिविलाइजेशन होता था बेबीलोनिया नाम से, 4000 BC में उन्होंने अकाउंटिंग शुरू की। पहले करते क्या थे, उनके यहाँ जो पेमेंट होती थी मजदूरों की, वर्कर की, इन दी फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, तो वो कहीं रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, वो कहाँ रिकॉर्ड करते थे, एक क्ले के टैबलेट होते थे, उसी को वो रिकॉर्ड करते थे। अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से हुई, वहाँ से हुई। ठीक है, फिर और आगे बढ़िए तो इजिप्ट में क्या हुआ, वहाँ पहले किंगडम हुआ करते थे। जब किंगडम होते थे तो उनके पास ट्रेजरीज होती थी ना, खजाना होता था। वहाँ पर जो ट्रेजार होते थे वो उस खजाने को रिकॉर्ड करते थे। ये इजिप्ट की बात बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इजिप्ट में ही स्टार्ट हुआ अकाउंटिंग। वो उस खजाने को जो क्या था, इन दी फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो जो ट्रेजरीज होते थे वो उसको रिकॉर्ड करते थे, उसकी डेली की रिपोर्ट, मतलब आज कितना गोल्ड हमारे पास है, ठीक है, खजाने में कितना आज गोल्ड है, कितना सिल्वर है, कितना इशू हुआ, कितना आया। वो जो ट्रेजरी होता है वो हर दिन की रिपोर्ट बनाकर किसको देता था, अपने वजीर को देता था। ठीक, हर दिन की रिपोर्ट किसके पास जाती थी, वजीर के पास जाती थी। वजीर क्या करता था, वो हर दिन की पूरी जो रिपोर्ट आती थी हर दिन की, उसको मंथ वाइज रिपोर्ट कन्वर्ट कर कर किसको देता था, अपने किंग को। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से हुई, इजिप्शियन टाइम्स अकाउंटिंग का स्टार्ट है। और वो लोग अकाउंटिंग इस तरह करते थे, पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी को रिकॉर्ड करते थे, फिर जिनके पास खजाना होता था इन दी फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड सिल्वर, उसका जो ट्रेजरार होता था, ट्रेजरी होता था, वो उसको रिकॉर्ड करता था। उसकी डेली वाइज रिपोर्ट किसको वो भेजता था, अपने वजीर को भेजता था। वजीर क्या करता था, उस रिपोर्ट को कंपाइल करके मंथ वाइज रिपोर्ट बनाता था, वो किसको फॉरवर्ड करता था, अपने किंग। ठीक है, तो इस तरह और कहाँ पर रिकॉर्डिंग होती थी, इजिप्ट में होती थी। ठीक, उसी तरह फिर ग्रीक में भी रिकॉर्डिंग हुई, और फिर रोमन्स ने भी इस तरह रिकॉर्डिंग करना शुरू की। ग्रीक किसकी रिकॉर्डिंग करते थे, ग्रीक अपनी पेमेंट ऑफ रेवेन्यूज की रिकॉर्ड करते थे ग्रीक। और इसी तरह कौन रिकॉर्ड करते थे, रोमन्स जो अपनी रिकॉर्डिंग करते थे। ये रिकॉर्डिंग की क्यों जाती थी, ताकि जो फ्रॉड है, जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड होता था, कैश होता था, उस सबको हम ट्रेस कर सकें, पकड़ सकें, इसीलिए क्या करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे। ठीक है, कितना मेरे पास फंड आया, कितना गया, कितना पैसा आया, कितना गया। तो अकाउंटिंग जो शुरू हुई है वो बहुत ही पहले से हुई। ठीक है, तो मैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ आप लोग को पढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए क्या, सुनिए। नो सोशल साइंस हैज़ एवर बीन स्टैटिक, इट हैज़ ऑलवेज इवॉल्व। Accounting also enjoys a remarkable heritage. The history of accounting is as old as civilization. कितनी पुरानी है, जब से इंसान रहने आए तब से अकाउंटिंग भी पुरानी हुई। The seed of accounting was most likely first shown in Babylonia and Egypt around 4000 BC for recorded transaction of payment of wages and taxes on clay tablet. स्टार्ट कब से हुई, इजिप्ट के टाइम हुई। वो क्या करते थे, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज को कहाँ रिकॉर्ड करते थे, क्ले के टैबलेट। हिस्टोरिकल एविडेंस इंडिकेट दैट इजिप्शियन यूज सम फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ट्रेजरीज व गोल्ड एंड अदर वैल्यूएबल और रिकॉर्ड। ठीक है, ये भी हिस्ट्रियों ने देखा कि इजिप्शियन क्या रिकॉर्ड करते थे, जिनको ट्रेजरीज होती थी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, उसको भी वो रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, The incharge of treasuries was required to send day-wise report to the superior known as वजीर। तो जो ट्रेजरीज का इंचार्ज होता था वो क्या करता था, अपनी डे-वाइज रिपोर्ट किसको भेजता था, वजीर को भेजता था। Who in turn used to send month-wise report to king। वो क्या करता था, मंथ-वाइज रिपोर्ट किसको भेजता था, किंग को भेजता था। ये क्यों सब क्यों होता था, क्योंकि वो जो भी फ्रॉड है या अनडिटेक्टेड लॉस है उसको क्या करे, वो ट्रेस कर सके। इन ग्रीक अकाउंटिंग वॉज यूज टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यूज रिसीव इन ट्रेजरी। ग्रीक में कैसे होता था, जो ट्रेजरीज में पैसा आता था, रेवेन्यू आता था, उसको रिकॉर्डिंग वापस होती, सिर्फ उसी को रिकॉर्डिंग वापस वो लोग करते थे। तो अकाउंटिंग वहाँ इस तरह होती थी। The record consists of opening balance, total receipt, total expenditure and the closing balance.
तो उनका रिकॉर्ड कैसा होता था, कितना पैसा मेरे पास है, कितना आया, कितना हमने खर्च किया और कितना बचा। ये रिकॉर्डिंग कहाँ होती थी, ग्रीक के टाइम पर। Romans used memorandum or day book wherein received and payments are recorded and therefrom posting to ledger were made on month wise. रोमन क्या करते थे, डे बुक बनाते थे, हर दिन की बुक बनाते थे, इतना पैसा आया, इतना गया, इतना आया, ठीक है। तो रोमन ऐसी अपनी बुक्स बनाया करते थे, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, कैसे अकाउंटिंग आई, कहाँ से शुरू हुई है, कैसे वो लोग अकाउंटिंग करते थे, ठीक है। इसका आपको कोई लेना देना नहीं है, ना ही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये थोड़ा सा हिस्ट्री जाननी चाहिए, अकाउंटिंग होती कैसे आई कहाँ से। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया में कैसे है, इन इंडिया अकाउंटिंग कुड बी ट्रेस बैक टू 23rd century, 23 century ago when Kautilya, Amritsar in Chandragupta kingdom wrote a book titled Arthashastra in which he described how accounting record has to be kept। इंडिया में अकाउंटिंग कब से हम देख सकते हैं, 23 सेंचुरीज पहले से, जब कौटिल्य जो चंद्रगुप्त की अंपायर में एक मिनिस्टर हुआ करता था, उसने बताया कि हमें कैसे अकाउंटिंग करनी चाहिए, ठीक है। हम जो प्रेजेंट डे अकाउंटिंग फॉलो आज करते हैं ना, वो उस टाइम अकाउंटिंग नहीं होती थी। ना ही इजिप्ट में उस टाइम अकाउंटिंग उस तरीके से होती थी, ना ही ग्रीक में, ना ही रोमन में, ना ही इंडिया में जब अकाउंटिंग आई, ठीक है। हम अभी जो अकाउंटिंग फॉलो करते हैं वो दूसरी अकाउंटिंग, पहले अकाउंटिंग दूसरी हुआ करती थी। However, the presently followed system of double entry bookkeeping has been developed only in 15th century। जो आज हम फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम, वो कब डिस्कवर हुई है, वो हुई है 15th सेंचुरी। उसको डेवलप कब किया गया है, 15th सेंचुरी में। किसने किया है, A development goes to the genius of Fra Luca Pacioli, a multi-talented mathematician and philosopher of Venice। दे दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। तो इंडिया में कब आई है, जो हम आज के टाइम में जो अकाउंटिंग फॉलो करते हैं वो इंडिया में कब डेवलप हुई है, ठीक है, या इसको कब डेवलप किया गया था। इसको डेवलप किया गया था 15th सेंचुरी में। और किसने किया था, फ्रा लूका पैक्योली। पैक्योली ने जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम आज फॉलो करते हैं उसको डेवलप किया था, कब किया था, इन 15th सेंचुरी, ठीक है। A book written by him was published in 1494, which contained the essential element of the double entry accounting system that is still in use today। तो पैक्योली ने जो सिस्टम अकाउंटिंग का इवॉल्व किया था, डेवलप किया था, उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, जो कि आज तक वही फॉलो होती है। पैक्योली से पहले जो अकाउंटिंग होती थी ना, वो सिंगल एंट्री, डबल एंट्री नहीं, सिंगल एंट्री, ठीक है। वो सिंगल एंट्री क्या होती है, डबल एंट्री क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। वो सिंगल एंट्री क्या होती है, डबल एंट्री क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। लेकिन जो अकाउंटिंग आई बहुत पहले से, 4000 BC से आई है, ठीक है। इजिप्शियन टाइम में, बेबीलोनियन टाइम में बहुत पहले राजा महाराजा हुआ करते तब अकाउंटिंग आई है। लेकिन जो रियल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग डेवलप कब हुई है, 15th सेंचुरी में। किसने डेवलप किए, पैक्योली ने डेवलप किया, ठीक है। पैक्योली ने डेवलप की। इसने बताया कि एक प्रॉपर अकाउंटिंग आप कैसे करते हो, आप अपने बिजनेस का प्रॉपरली हिसाब किताब कैसे रख सकते हो, सो दैट देयर शुड बी नो एरर एंड फ्रॉड। आप हर एक तरीके से एरर एंड फ्रॉड से बच सकें। उस सिस्टम को जो डेवलप किया पैक्योली ने, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक। तो अब देखिए अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से, इजिप्ट से स्टार्ट हुई। उन्होंने क्या किया, मतलब उनको सिर्फ रिकॉर्ड करना था, तो कोई सिस्टम फॉलो नहीं था, उनको सिर्फ रिकॉर्ड करना था। उन्होंने क्या किया, जो अपने वर्कर को वेजेस वगैरह पे करते थे, उन्होंने क्ले के टैबलेट पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ के जो किंग वगैरह होते थे, उनके जो खजाने ट्रेजरीज होते थे, उनको जो इंचार्ज होते थे, वो क्या करते थे, अपने खजाने को ट्रेजरीज की रोज़ की रिपोर्ट बनाते थे, कितना खजाना है, कितना आया, कितना गया। उसकी रिपोर्ट वो किसको देते थे, अपने हेड को, जिसका नाम क्या था, वजीर को। वजीर क्या करता था, उस डेली रिपोर्ट की बेसिस पे क्या बनाता था, मंथ वाइज रिपोर्ट। वजीर किसको देता था, किंग को, ठीक है। इस तरह होती थी। ये सब क्यों करते थे, ताकि एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकें, जो फंड गायब हो रहा है बीच से उसको डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद किसकी बात आई, ग्रीक की बात आई। फिर किसकी बात आई, रोमन। ग्रीक भी अपना कितना पैसा आ रहा उसकी रिकॉर्डिंग करते थे, सब नहीं करते थे, कितना पैसा ट्रेजरीज में आ रहा उसको रिकॉर्डिंग करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, कितना मेरे पास आज सुबह कितना पैसा बचा है, कितना पैसा ट्रेजरीज में आज आया,
कितना खर्च हुआ और कितना बच गया दिन के आखिर में, वो रिकॉर्डिंग कहाँ होती थी? ग्रीक में होती थी। रोमन क्या करते थे? अपनी डे वाइज रिपोर्ट बनाते थे, हर दिन की रिपोर्ट बनाते थे, इतना पैसा आ जाए, इतना खर्च हुआ, इतना आया, इतना खर्च, एक डे बुक होती है। ठीक है। इंडिया में स्टार्ट कब हुई अकाउंटिंग? इंडिया में स्टार्ट हुई थी, किसने की थी? कौटिल्य ने स्टार्ट की थी। ये एक चंद्रगुप्त के टाइम पे मिनिस्टर थे, उन्होंने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी। लेकिन जो मेन अकाउंटिंग है वो कब डेवलप हुई? 15th सेंचुरी, 1494। किसने डेवलप की? पैक्यूली ने डेवलप की। ठीक है। और उस सिस्टम का नाम क्या है? डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग होती क्या? आप लोग सोचेंगे अकाउंटिंग क्या, अकाउंट्स है क्या, अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी कहानी क्या? अकाउंटिंग का मतलब सिंपल सा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। है तो बहुत बड़ी मीनिंग, लेकिन मैं एक सिंपल सेंस में आपको बता रहा हूँ। अभी मीनिंग में जब बताऊंगा इसको तो वो बहुत ही वाइड आपको लगेगा, अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है। लेकिन एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम समझें तो अकाउंटिंग की मतलब क्या है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको हम अकाउंटिंग। ठीक। और ट्रांजैक्शन क्या हो? जिसका कैरेक्टर फाइनेंशियल हो, मतलब वो ट्रांजैक्शन जिसको आप पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, उसको हम रिकॉर्ड करें, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। ठीक है। ये था बेसिक सी थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग। अब ज़्यादा इसे पढ़ना नहीं है, क्या है क्या नहीं, बस इतना सा आपको जानना बहुत है। इतना ही आप लोग दिमाग में रख लीजिए तो यही बहुत है कि अकाउंटिंग आई कहाँ से, और इंडिया में अकाउंटिंग कब स्टार्ट हुई, और अकाउंटिंग का फाउंडर कौन। ठीक है। अब हम आते हैं कुछ अकाउंटिंग की बेसिक टर्म। सबसे पहला अकाउंटिंग का बेसिक टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन? अ बिजनेस ट्रांजैक्शन is an economic activity of the business that changes its financial position। ठीक, क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? याद है 10th में पढ़ा था, वो एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे क्या हो? बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए। ठीक है, जिससे क्या हो? बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे हम? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, कैसे चेंज होगा? सपोज हमने एक गुड्स बेचा, हमने कुछ बेचा, हमने कुछ बेचा। ठीक है, जब कुछ बेचेंगे पैसा आएगा, तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शन है। अब मेरा फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज होगी? ऐसे होगी, हमने जो बेचा वो मेरे पास से चला गया। ठीक, उसके बदले क्या आ गया? पैसा आ गया। तो पहले मेरे पास एक सामान था, पहले मेरे पास मान लो ये बुक थी। ठीक, अब ये बुक चली गई, अब इसके बदले क्या आ गया? पैसा आ गया। तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई ना, पहले बुक थी, अब क्या है? पैसा है। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होता है जिसको होने से आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको चेंज हो जाए, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी चेंज हो जाए। पहले आप कुछ थे, अब कुछ हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक, अब मीनिंग पूरी करते हैं। A business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. Whenever any business transaction takes place, it results in the change of the value of some of the asset, liability and capital. जब भी कभी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उससे क्या होता है? या तो असेट में चेंज होगा, या तो लाइबिलिटी में चेंज होगा, या फिर कैपिटल में चेंज होगा। अब आप पूछेंगे हाँ ये क्या? असेट कहाँ से आ गया? लाइबिलिटी क्या है? कैपिटल कौन सी बला है? ये सब अभी धीरे धीरे हौले हौले बताएंगे। ठीक, अभी ये समझिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं। ठीक, वो है क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब आइए एक मिनट, अब नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट। इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट ऑफ आवर ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या है? ट्रांजैक्शन के रिजल्ट क्या होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट। अभी बताया ना ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसका जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट। ये क्या है? कैसे समझ में नहीं आया? सपोज ये कप है, हमने चाय है। ठीक, हमने चाय को बनाई, कितनी कॉस्ट आई? 4 रुपये।
बेची कितने को, 10 रुपये। जब मैंने 10 रुपये की बेची, ये क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमने बेच दिया ना, बेचने से क्या हुआ, चाय गई, पैसा आया, ठीक, तो मेरी पोजीशन भी चेंज हुई। ये क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है, चाय कितने की थी, 4 रुपये की, बेची कितने की, 10 की, कितने का प्रॉफिट, 6 रुपये पर प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट क्या है, इस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट, और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट। तो यहाँ पर इवेंट क्या है, प्रॉफिट। तो बात समझ में आई, हमने जो चाय बेची 10 रुपये की, वो क्या है, ट्रांजैक्शन, उसका जो रिजल्ट है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट दैट इज 6 रुपीज़, वो है क्या, आपका इवेंट। ठीक है, और ये चाय पीते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इवेंट की मीनिंग के बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैं एग्जाम्पल्स आपको फिर से समझाता हूँ। सचिन स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से। ही परचेज गुड्स फॉर ₹4 लाख फॉर कैश एंड सेल 3/4 ऑफ दीज गुड फॉर ₹3,80,000। ही ऑल्सो पेज 20,000 एज अ रेंट ऑफ द गुड। इसने कई सारे ट्रांजेक्शन किए। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, इसने बिजनेस में पैसा लगाया 5 लाख रुपीज़। सेकंड क्या है, इसने गुड्स को खरीदा। थर्ड क्या है, इसने गुड्स को बेचा। फोर्थ क्या है, इसने ट्रांजैक्शन गोडाउन का रेंट पे किया। ये क्या है, सब के सब ट्रांजैक्शन है। क्यों, क्योंकि सब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और सब के होने से फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है। ये सारे क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इसमें हमें ढूंढना है इवेंट क्या है। ठीक है, ओनर ने लगाया पैसा बिजनेस में इन दी फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसका कोई भी इवेंट नहीं बनेगा क्योंकि कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, पैसा लगा दिया बस। ठीक है, गुड्स खरीदा 4 लाख रुपए का। ठीक है, गुड्स बेचा 3/4 ऑफ द गुड्स। 4 लाख का अगर आप 3/4 निकालेंगे कैसे निकलेगा, 4 लाख इंटू 3/4 तो आएगा 3 लाख रुपीज़। 3 लाख का गुड्स कितने का बेच रहा है वो, 3,80,000 के बेच रहा है। ठीक है, और गोडाउन रेंट भी पे कर रहा है। तो गोडाउन रेंट पे करना ट्रांजैक्शन, गुड्स बेचना ट्रांजैक्शन, गुड्स खरीदना ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या है, देखिए गुड्स हमने खरीदा 4 लाख का, उसमें से हम 3/4 बेच रहे हैं, मतलब 3 लाख का गुड्स बेच रहे हैं। कितने का बेच रहे हैं, 3,80,000। कितना प्रॉफिट हुआ, 80,000 हुआ। हम गोडाउन रेंट भी पे कर रहे हैं 20,000, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 60,000। ये 60,000 क्या है, आपका इवेंट, क्योंकि ये रिजल्ट है सारे ट्रांजैक्शन का। आई बात समझ में। तो इवेंट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, दैट इज नोन एज इवेंट। ठीक, ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा इसमें, बस इतना ही इसमें इवेंट है। और बहुत आपसे पूछेगा भी नहीं, आपसे सिंपल है, अगर पूछेगा तो मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन भी पूछेगा और मीनिंग ऑफ इवेंट एंड सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, मैं अभी इसमें आपको जो नोट्स दिख रहे होंगे उसमें जो 2 का ए है आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, बस ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, जो भी मैंने बताया हुआ है। क्लियर। अब नेक्स्ट है वाउचर और उसके बाद है कैपिटल। बस आज इतना ही पढ़ाऊंगा, व्हाट इज वाउचर एंड कैपिटल। वाउचर क्या है, a voucher is a document which provides the authorization to pay and on the basis of which the business transaction are first of all recorded in the books of account। वाउचर वो है जो आपको अथॉरिटी देता है, जिसके बेसिस पे आप पेमेंट करते हो और जिसके बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, जैसे आप किसी कहीं पेमेंट, अगर आप कहीं बिजनेस पे अभी आपने तो कहीं देखा नहीं होगा, जब कभी बिजनेस में कुछ काम होता है, कैशियर होता है, कैशियर बैठा है, सारे पैसे लोग उनसे लेते जाते हैं। अब ड्राइवर आया, कैशियर से बोला मुझे पैसे दो, पेट्रोल भरवाना है। कैशियर का कैसे देते हैं, ऐसे कुछ लिखवा कर लो मालिक से तब देंगे। ड्राइवर जाता है मालिक के पास, कहता है वो कैशियर बोल रहा है कुछ लिखवा कर लो। ठीक है, ड्राइवर बोलता है मालिक से, कैशियर बोल रहा है कुछ लिखवा कर लो, ऐसे हम पैसे नहीं देंगे। तो मालिक कहता है भाई बात तो ठीक कह रहा है, वो बिना किसी पेपर के, बिना प्रूफ के कैसे देगा। तो मालिक एक वाउचर बनाता है, उस पर लिख कर देता है कितना पैसा इसको दे दो। जब वो ड्राइवर उस वाउचर को लेकर जाता है कैशियर के पास, कैशियर देखता है कि हाँ ये वाउचर है,
इसी की बेसिस पे वो उसको पेमेंट करता है, उसी वाउचर के बेसिस पे अपनी बुक्स में वो रिकॉर्ड करता है, ताकि जब वो बुक्स में जो उसने रिकॉर्डिंग की है, कल उसमें कोई क्वेश्चन पूछे कि तुमने कहाँ से रिकॉर्ड किया, तो वो दिखा देगा, देखो ये मेरे पास वाउचर है, इसके बेसिस पे हमने क्या किया है, रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होती है वो वाउचर्स के बेसिस पे, एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे रिकॉर्डिंग, अपने मन से रिकॉर्डिंग नहीं होती। जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाउचर। वाउचर कुछ भी हो सकता है, जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाइए तो जो बिल मिलती है ना, वो भी क्या है, वाउचर। आप कहीं भी चले गए, किसी चीज़ की रसीद मिल गई, वो भी क्या है, वाउचर। इनवॉइस मिल गई, वो भी क्या है, वाउचर। ठीक है, वाउचर क्या है, जिसके बेसिस पे आप पेमेंट करते हो और जिसके बेसिस पे आप रिकॉर्डिंग करते हो, वो वाउचर। नेक्स्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जो पैसा मालिक बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ओनर, सोल प्रोप्राइटर है तो अकेला ओनर होगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स हैं, कंपनी है तो मेंबर्स हैं। तो जो लोग पैसा लगाते हैं बिजनेस में उसको हम क्या बोलते हैं, जब मालिक या ओनर जब पैसा लगाते हैं बिजनेस में उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। मीनिंग क्या कैपिटल की, इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस। इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट आर परचेज इन द बिजनेस। ये वो पैसा जिससे हम गुड्स और एसेट को खरीदते हैं। अब ये गुड्स के एसेट क्या है वो बताएंगे आगे। ठीक है, आई बात समझ में। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, नहीं समझ में आए फिर भी पढ़िए, नहीं समझ में आए छोड़ दीजिए, वैसे भी कितना पढ़ लेते हो। ठीक है, इतना पढ़िए। थैंक यू।